एवरीवन, स्वागत है आपका दीपा तिवारी ब्लॉग में। दीपा तिवारी ब्लॉग में तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी एकादशी, देव उठनी एकादशी कब है, 1 को या 2 को, 1 नवंबर 2025 को या 2 नवंबर 2025 को। जो देव उठनी एकादशी है, ये कार्तिक मास की एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागेंगे। तो इसी दिन देव उठनी एकादशी भी, इसको हम देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। देवोत्थान एकादशी, कई नाम से इस एकादशी को हम जानते हैं। इसका नाम हम जानते हैं बचपन से कि इसको देव उठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी और देव उत्थान एकादशी, कई नाम से हम इनको जानते हैं। तो इस दिन से ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ही सारे शुभ कार्य अब शुरू हो जाएंगे। विवाह, सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश, जिसको जो काम कराना है, अब ये सारे काम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस बार बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इस 2 तिथि है एकादशी तिथि को। अब लोगों में कंफ्यूजन है कि व्रत कब करे, तुलसी विवाह कब करे, 1 को करे, 2 को करे, 2 को रविवार है, संडे है, उस दिन तुलसी को स्पर्श भी नहीं करते, तुलसी में जल नहीं देते, तुलसी को टच नहीं करेंगे, छुएंगे नहीं, तो कैसे तुलसी विवाह करेंगे। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इस बार। तो आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ। देखो, सब जगह के हिसाब से सब लोग अपने अलग अलग हिसाब से व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और देखो, कई लोग 1 तारीख को भी व्रत करेंगे और तुलसी विवाह भी करेंगे। कुछ लोग 2 तारीख को व्रत करेंगे और उस दिन तुलसी विवाह करेंगे। जो एक हमेशा तुलसी, तो वो जो एकादशी व्रत होता है, देव उठनी एकादशी का व्रत होता है, वो एकादशी को होता है। और तुलसी विवाह हमेशा द्वादशी तिथि को ही करते हैं। तुलसी विवाह द्वादशी तिथि को ही होता है, बट कुछ लोग एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी कर लेते हैं और व्रत भी कर लेते हैं। वैसे हिसाब से द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करना चाहिए। और जो ये एकादशी का व्रत करते हैं ना, ये हमेशा द्वादशी के साथ जुड़ा होता है, उस दिन करना चाहिए। हर महीने की, ये नहीं कि तुलसी एकादशी इसी दिन, हर महीने की जो एकादशी आती है, हमेशा द्वादशी तिथि के साथ जुड़ी होती है। वो ही एकादशी व्रत का व्रत करना चाहिए। और जो एकादशी तिथि है, इस बार जो एकादशी व्रत है, लोग 1 नवंबर को कर रहे हैं, 1 नवंबर 2025 को, और तुलसी विवाह कर रहे हैं 2 नवंबर 2025 को। तो मेरे मायके में भी मेरी बहन लोग जो रहती गुड़गांव में, वो लोग भी 1 नवंबर 2025 को तुलसी का एकादशी का व्रत, देव उठनी एकादशी का व्रत, और उसी दिन वो लोग तुलसी विवाह भी कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं हम 2 तारीख को, जब तुलसी को छूना ही नहीं है, इनको वस्त्र नहीं पहना सकते, टच नहीं कर सकते, अगर उनको टच करा तो उनके कुछ पत्ते नीचे गिर गए, तो कुछ लोग 1 नवंबर को भी कर रहे हैं। तो इसका बड़ा कंफ्यूजन है। तो जिसको जैसा पसंद है वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं कि 1 को करना है, मैं कह रही 1 को करो, आप कह रहे 2 को करो, नहीं, जिसको जैसा करना है अपने हिसाब से कर लो। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी जो है तिथि, ये 1 नवंबर को सुबह 9:11 से शुरू होगी और इसका समापन होगा 2 नवंबर को सुबह 7:31। इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, गृहस्थ संप्रदाय के लोग तो 1 नवंबर को तुलसी एकादशी का व्रत करेंगे, देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे। और वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 नवंबर को देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे। तो सुबह जल्दी उठ के जो लोग भी व्रत करेंगे, चाहे वो 1 को करे या 2 को करे, सवेरे जल्दी उठो, नहा धो, पीले रंग के वस्त्र पहनो, श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी माँ का ध्यान करो, मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, भगवान को पीला चंदन लगाओ, अक्षत नहीं लगता। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा में विष्णु भगवान को अक्षत नहीं लगाते, केवल पीला चंदन लगता है, लाल चंदन भी नहीं लगते, लाल टीका नहीं लगता, पीला चंदन लगता है और अक्षत नहीं लगते। पीला फूल चढ़ाइए और पीला रंग का कोई फल रखिए, दान पुण्य करिए। कार्तिक महीना अपने आप में इतना पवित्र, इतना शुभ, इतना फलदायी है। तो इस व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ का ध्यान करें और समय व्यतीत करें और कोई मन में बुरी भावना ना रखें, सबके लिए अच्छा सोचें। तो जो भी व्रत करें, चाहे आप 1 को करो चाहे 2 को करो।
जो लोग भी 1 नवंबर को व्रत करेंगे तो वो 2 तारीख को इसका पारण करेंगे। तो 2 तारीख को पारण करने का समय दोपहर 1:11 से 3:23 पर ही इसका पारण होगा। तो ये व्रत है जो भी एकादशी का सब पापों को नाश करके और मोक्ष की प्राप्ति वाला माना गया है। ये हमारा उत्तराखंड का पंचांग है, तो हम पंचांग के अनुसार ही कोई भी तिथि व्रत पूजा पाठ इसके अनुसार ही करते हैं। और ये भी कहा जाता है अगर तुलसी विवाह संडे को पड़ रहा है, किसी कारणवश कभी पीरियड्स हो जाते हैं या कभी किसी को बहुत अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है, वैसे तो जाते नहीं, बहुत अर्जेंट कहीं जाना हो इधर उधर है ना, हम 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गए, अर्जेंट जाना है ना, तो हम जो तुलसी विवाह ये एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी हम तुलसी विवाह कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको वैसे तुलसी विवाह जिस दिन है उस दिन करो, अगर हो सब कुछ ठीक है। अगर किसी कारण देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दिवाली भी कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु नानक बर्थडे उस दिन देव दिवाली मनाई जाती है, तो कभी भी आप तुलसी माता का विवाह करा सकते हैं, उन्हें लाल चुनरी पहना सकते हैं, ये है ना। अगर किसी कारणवश अगर आपने 1 या 2 तारीख को नहीं बनाई तो कार्तिक पूर्णिमा में भी आप तुलसी माँ को लाल चुनरी बना सकते हैं, और जो भी आपको देना है, चढ़ावा चढ़ाना है, वो चढ़ा के फिर मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। तो तुलसी एकादशी जो तुलसी विवाह है, देव उठनी एकादशी है, ये कुछ लोग 1 को करेंगे, कुछ लोग 2 को करेंगे, सो अपने अपने अनुसार करते हैं। दोनों दिन ही अच्छे हैं, दोनों दिन ही भगवान, ये तुलसी एकादशी से देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक जो 5 दिन बेहद फलदायी शुभ है। तो इन 5 दिनों में, वैसे पूरा कार्तिक का महीना ही बहुत पवित्र है, अपने आप में बहुत शुभ है। तो इन 5 दिनों में आप कभी भी पूजा पाठ दान पुण्य कर सकते हैं। ये 5 दिन जो हैं देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक, तो ये 5 दिन देखो हर दिन अच्छे होते हैं, हर दिन अच्छे होते हैं, भगवान के हर दिन अच्छे हैं। तो जो लोग 1 या 2 तारीख को भी अगर किसी को अगर नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान तुलसी मैया को वो चुनरी चढ़ाइए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें, तुलसी माता की पूजा करें, लाल चुनरी उड़ाएं, जिसको जो वस्त्र देने हैं, दान पुण्य करना वो कर लो। ऐसा कुछ नहीं, कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना।